बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। इंसान का जो जीवन है एक अनमोल उपहार है, प्रभु की ओर से मिला हुआ। बहुत ही अमूल्य ये जीवन प्रभु ने दे करके इस दुनिया में इंसान को भेजा है। और इंसान इस अनमोल जीवन का, इस अनमोल उपहार का जो प्रभु ने दिया है, इसका क्या हाल कर रहा है, इसमें क्या लाभ कमा रहा है। महापुरुष तो इस जीव की दशा पर गहरी चिंता करते हैं कि ये बार बार नहीं मिलता। ठीक प्रकार से अगर इस जीवन का सदुपयोग किया जाए, कई प्रकार के दृष्टांतों के माध्यम से समझाते भी हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि किसी प्रकार से जीव, ये प्राणी समझ सके कि मैं किस लिए ये मनुष्य तन में आया हूं, मनुष्य जन्म क्यों मिला है। कोई किसी प्रकार के लोभ में लगा हुआ है, कोई किसी प्रकार अपने आप को ऐसा गलतान किए हुए है, मोह में, माया में, काम में, क्रोध में, अहंकार में गलतान होकर इस अनमोल जीवन को बेकार कर रहा है, नष्ट कर रहा है। बिना लाभ कमाए ही इसको यूं ही विनाश की ओर ले जा रहा है। बेशक मनुष्य जीवन एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ है, जिसका इंसान को पता नहीं कि वो निश्चित समय कौन सा है, किस वक्त ये शरीर वापस ले लिया जाएगा। लेकिन जब तक हाथ में ये अवसर आया हुआ है मनुष्य जीवन का, तब तक लाभ उठाने के लिए ये जीवन है। एक दृष्टांत है कि एक बार राजा भोज के दरबार में ऐसा सवाल पैदा हुआ, ऐसा सवाल किया गया कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। वहां दरबार में नहीं कोई उत्तर दे सका। आखिर में राजा भोज ने अपने राज्य के राज पंडित से कहा कि भाई, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आना है। कहीं से लेकर आओ, किसी से भी पूछो, 7 दिनों के अंदर आपको इसका जवाब देना है कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें इंसान गिर जाता है तो फिर कभी बाहर नहीं निकल जाता। कोई पानी के कुएं की बात नहीं है, ये
एक समझने की बात है कि इंसान ऐसी कौन सी गर्त में, कौन सी दलदल में, ऐसा कौन सा कुआं है जिससे बाहर नहीं निकल पाता। ये जवाब देना था राज पंडित को। और राजा ने कहा कि अगर तुमने 7 दिन में जवाब नहीं दिया तो आज तक जो तुम्हें इनाम के स्वरूप धन दिया गया या कुछ और भी नजराने तुम्हें प्राप्त हुए, उपहार मिले हैं, इस सवाल का अगर तुम 7 दिन में जवाब नहीं दे पाए तो वो सभी प्रकार का धन इत्यादि तुमसे वापस ले लिया जाएगा और इस नगरी से तुम्हें, इस राज्य से बाहर कर दिया जाएगा, तुम्हें कहीं और जाना होगा। तो इस प्रकार राज पंडित जो अपने काम में लग गया था कि जवाब तो ढूंढना ही है, भला कौन अपना शहर छोड़कर कंगाल होकर के दूसरी जगह जाना पसंद करेगा। कोई जवाब मिल नहीं पा रहा था और इस प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए, एक ही दिन बाकी बचा था। अब वो निराश होकर कहीं जंगल की तरफ निकल गया। जब कोई सफलता नहीं मिलती तो कुछ सूझता नहीं है, दिमाग खराब हो जाता है एक प्रकार से, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करो। वो जंगल की तरफ निकल गया। वहां उसकी भेंट एक भेड़ चराने वाले, बकरियां चराने वाले गडरिये से उसकी मुलाकात हुई, भेंट हुई। तो गडरिया उस राज पंडित को जानता था। गडरिये ने देखकर पूछा, आप तो राज पंडित हैं ना, राजा के दुलारे हो, इतनी चेहरे पर उदासी क्यों है, तुम्हारा चेहरा लटका हुआ है। तो मन में सोचता है राज पंडित, अपने पद का अभिमान हर किसी को होता है, अगर होता है तो फिर ये माथे पर दुख की शिकन भी आती है। किसी भी प्रकार का अहंकार हो तो उसका नुकसान स्वयं को ही भुगतना होता है। मन में सोचने लगा कि ये मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा, ये कुछ मेरे काम का तो है नहीं जो मेरे से पूछ रहा है। अब वक्त तो ऐसा है कि किसी भी प्रकार से उसको वो जवाब चाहिए, कोई भी दे दे, लेकिन मन के अंदर अपने भीतर अहंकार से भरा हुआ है, अभी भी हारा हुआ है, लेकिन अहंकार अंदर समाया हुआ है और ऐसा सोच रहा है कि मैं कहाँ राज पंडित और ये भेड़ें बकरियां चराने वाला गडरिया, ये मुझे क्या बताया जो मैं इसको अपना उदासी का कारण बताऊं। कुछ नहीं बताया उसको। लेकिन गडरिये ने फिर से उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके सवाल का जवाब मेरे पास हो, आप निसंकोच कहिए। सत्संग में रमने वाला, सत्संग में बसने वाला और सत्संग अपने भीतर बसाने वाला, चाहे गडरिया हो चाहे राजा हो, सत्संग जिसके अंदर बसता है उसको हर प्रकार का जवाब देने में कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि सत्संग में सब कुछ संभव करके दिखाया जाता है, समझाया जाता है संतों की ओर से। तो राज पंडित इस प्रकार उससे सुनकर
कि आप बताओ तो सही, क्या मालूम मुझे बताने से आपके सवाल का जवाब मैं दे पाऊं। कुछ तसल्ली हो गई और राज पंडित ने सवाल बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा मुझे नगर से निकाल देगा। तो गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, पारस, उससे खूब सोना बनाओ, क्योंकि पारस से तो जितना मर्जी सोना बना लो। पारस मणि को, पारस वट्टी को, जो पारस पत्थर है, जिस भी सोने के टुकड़े के साथ उसे छुआ दो वो सोना बन जाएगा। चाहे वो सोने का टुकड़ा छोटा हो, बड़ा हो, चाहे कोई लोहे के साथ पारस को अगर छुआ दो तो लोहा सोना बन जाता है। पारस चाहे अपने आप में छोटे आकार का हो और लोहा कितना भी बड़ा हो, अगर पारस के साथ छू गया तो वो तुरंत सोना बन जाता है। और यही वो गडरिया कह रहा है कि इस पारस से खूब सोना बनाओ आप, और एक राजा भोज तो क्या, लाखों राजा भोज तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। वो पारस मैं तुम्हें दे सकता हूं। वो गडरिया पारस देने के लिए तैयार हो गया राज पंडित को, और कहा कि एक शर्त है मेरी, एक शर्त आपको माननी होगी, फिर तभी मैं आपको वो पारस मणि दूंगा, चाहे जितना सोना बना लेना। तो राज पंडित ने पूछा, भाई बताओ क्या शर्त है तुम्हारी, क्योंकि वो केवल राजा के सवाल का जवाब देना जरूरी समझता था। तो उसने कहा, गडरिये ने राज पंडित से, कि तुम्हें मेरा चेला बनना पड़ेगा, शागिर्द बनना पड़ेगा, और जिसको इतना लाभ वाला सौदा मिल रहा हो, पारसमणि मिल रही हो, खूब सोना बना सके वो अपने जीवन में, चाहे तो कई राजाओं का राजा वो बन सकता है। तो चेला बनने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो राज पंडित सोच रहा है भीतर कि कहां मैं राज पंडित और ये 2 कौड़ी का गडरिया, इसका चेला बनूं, क्योंकि अहंकार से भरा हुआ है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, चेला बनने के लिए हामी भर दी। तो फिर गडरिया भी बहुत होशियार था। गडरिया जवाब दे रहा है उसको कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिर जाए एक बार इंसान तो फिर वापस निकल नहीं सकता कभी। और बड़े अच्छे से जवाब दे रहा है, देना चाहता है, हम भी समझते हुए चले। तब फिर गडरिया बोलता है कि पहले भेड़ का दूध पीना पड़ेगा और इसी प्रकार शुरुआत करेंगे। अब चेला बन गया तो सब काम उसके कहने से करना पड़ेगा। कदम कदम पर उसका अहंकार आगे आ जाता था। अब राज पंडित सोचता है कि यदि एक ब्राह्मण होकर भेड़ का दूध पिए तो बुद्धि मारी जाएगी, और उसे कहता है, भाई मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरी तो मत मारी जाएगी, मैं ये दूध नहीं पीऊंगा। तो गडरिया भी कहता, फिर जाओ, रहने दो, तुम तुम्हारे रास्ते, मेरा पारस मेरे पास है। लेकिन ये तो हो नहीं सकता, राज पंडित को जवाब तो चाहिए था। तुरंत बोला कि अच्छा ठीक है, मैं दूध पीने के लिए तैयार हूं, और बताओ आगे क्या करना है। दूध की बात पे सहमति हुई। फिर गडरिया बोलता है, पहले भेड़ के दूध को मैं जूठा करूंगा, पहले मैं पीऊंगा दूध को,
यूं समझ लो कि भोग लगाऊंगा, जूठा करके फिर तुम्हें दूंगा, तुम जूठा दूध पीना। फिर वही अहंकार क्रोध करता है राज पंडित कि भाई तू तो हद कर रहा है गडरिये, ब्राह्मण को जूठा दूध पिलाएगा। और बात बात में गडरिया भी अपने तेवर दिखाता है कि नहीं पीना तो फिर जाओ। अब राज पंडित झट से तैयार हो गए कि ठीक है, लाओ जूठा दूध पीने को मैं तैयार हूं। गडरिया बोला अब वो बात गई, अब वो जूठा दूध पीने वाली बात गई, पहले क्यों नहीं माना तुमने? अब नई बात सामने यह है कि वो देख रहे हो सामने जो एक मरे हुए इंसान की खोपड़ी पड़ी है। अब जंगल के रास्ते तो कई इस ऐसे कंकाल पड़े होते हैं, जानवरों के क्या, इंसानों के क्या। तो एक इंसान की खोपड़ी पड़ी थी, खोपड़ी का कंकाल पड़ा था। तो वो गडरिया कहता है इस कंकाल की खोपड़ी में भेड़ के दूध को दूह कर लाऊंगा, फिर उसको जूठा करूंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा तुम्हें पारस। पसंद हो ये सलाह तो ठीक है, नहीं तो अपना रास्ता लो। राज पंडित ने फिर खूब विचार किया और कहा कि है तो बड़ा कठिन, लेकिन कह दिया मैं तैयार हूं। तो गडरिया बोलता है अभी तो केवल बातें ही कर रहे हैं, न दूध दुहा गया, न दूध कोई जूठा किया गया, न पिया गया। एक वार्ता के अंदर, एक बातचीत में ही दोनों आपस में एक दूसरे के लिए तैयार होने में लगे हुए। गडरिया बोला मिल गया जवाब। तो राज पंडित कहता है क्या जवाब मिल गया? गडरिया कहता है यही तो कुआं है लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी एक बार गिर जाता है तो फिर कभी निकलता नहीं। राज पंडित ठीक से नहीं समझा तो फिर उसे ठीक से समझाया गडरिये ने, सत्संगी था, कि जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए, ऐसे ही दुनिया का हर इंसान लोभ में फंसा हुआ है, या फिर कोई मोह में फंसा हुआ है, या कोई अहंकार के वशीभूत होकर के हर बात में अपने अहम को सामने रख करके एक पर एक बाजी हारता हुआ जीवन को विनाशकारी बना रहा है। कोई काम में, कोई लोभ में, कोई मोह में, कोई अहंकार में। हम ठीक से विचार करें, आज अगर दुनिया में दुख है, आज दुनिया में परेशानी है, या जितनी भी परेशानी है, जितना भी दुख है, इसी बात का है। सबसे बड़ा आज लोभ का ही कुआं इस दुनिया में अपनी जगह, अपनी पहचान बनाए हुए, लोभ के वशीभूत होकर देखो लोग मारे मारे फिर रहे, भटक रहे। यहां तो एक दृष्टांत है, उदाहरण देकर के महापुरुषों ने समझाया है। और वो गडरिया पारसमणि देकर, ऐसी पारसमणि जिसके संपर्क में आने से या जिसके पास पारसमणि हो, वो इतना धनवान बन सकता है, इतना धनवान बन सकता है कि फिर कोई उसकी बराबरी भी न कर सके। उसको बस केवल सोने का इंतजाम करना है, सोने का नहीं, लोहे का इंतजाम करना है। जितना लोहा उसके पास होगा, समझ लो वो लोहा नहीं, सोना हो गया, क्योंकि पारसमणि जो उसके पास है। अब अगर हर इंसान लोभ के वशीभूत होकर रात और दिन धन कमाने में लगा है और भगवान के नाम के लिए जरा भी चिंता नहीं है, भगवान के
नाम के लिए जरा भी सोच विचार नहीं है, तो छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए भगवान के नाम को भुला दिया है। थोड़ा सा धन मिला कि अपना दीन ईमान छोड़ करके उसके पीछे लग जाते हैं। कोई भी लालच देकर हमें कहीं भी ले जा सकता है। केवल एक सत्संगी, सत्य का संग करने वाला, एक संतों की संगत में बैठने वाला, संतों के सत्संग के प्रभाव में आया हुआ व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी देश का हो, गांव का हो, नगर का हो, किसी भी राज्य का हो, वो लोभ के कुएं में नहीं गिरता। ऐसे क्षणभंगुर सामानों के लिए, धन पदार्थ के लिए अपना दीन ईमान नहीं बेचता। वो मनुष्य जन्म को यूं ही खाली बेकार नहीं जाने देता, क्योंकि सत्संग में ये पाठ पढ़ाया जाता है संतों महापुरुषों की। जिसको शरण मिल गई है, जो संतों महापुरुषों के हुक्म में रहना और हुक्म पर चलना जिसका जीवन है, उसने ये समझ अख्तियार कर ली है कि चाहे जितना भी सोना बना लिया जाए, लोभ के वशीभूत होकर जितनी भी माल मिल्कियत हासिल कर ली जाए, सब यहीं तो छोड़ के जाना है। जिस प्रभु ने ये जीवन उपहार में दिया है, ये मनुष्य जीवन क्या है? इस मनुष्य जीवन में उस पारसमणि से बनाए हुए सोने से भी कहीं अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जो यहां छोड़कर जाने को मोहताज नहीं है इंसान। वो कमाया हुआ धन, वो लाभ यहां भी जीव के संग साथ रहता है, फिर बाद मरने के साथ भी लेकर जाया जा सकता है। वो है भक्ति का धन। पारसमणि अगर लोहे को सोना बना सकती है, तो वक़्त के संत सतगुरु सोने से भी बढ़कर इतने सक्षम हैं कि अपने संपर्क में आए हुए किसी भी इंसान को अपने जैसा संत बना देते हैं। वर्णन भी आया है कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। पारस लोहे को सोना तो बना सकता है, लेकिन लोहे को पारस नहीं बना सकता। सोने तक ही सीमित है उसकी सक्षमता, उसकी ताकत। लेकिन संत अपने जैसा ही हर किसी को बना देते हैं जो उनकी शरण संगति में आ जाए, उनके बताए हुए रास्ते पर चले, उनकी आज्ञा हजूरी में चले, अपने जैसा बना देते हैं कि वो फिर और अपने संपर्क में आने वाले अनेक जीवों को इस दुनिया से, भवसागर से तार सकता है, पार कर सकता है। एक आम इंसान ऐसा होनहार संत बन जाता है संतों की मेहरबानियों से कि वो भी अपने संपर्क में आने पर दूसरों को भव से पार लगाने वाला बन जाता है। और ये भक्ति का धन जो है,
इस दुनिया में सुख देने वाला है। और ये भक्ति सतगुरु की रहमत से, सतगुरु के आशीर्वाद से, उनके संपर्क में रहने से, उनकी शरण संगत में रहने से भक्ति प्राप्त होती है। सतगुरु वो परम पुरुष हैं, आम इंसान नहीं है। इंसान का जामा वो हमारे लिए धारण करके अवतरित हुए। एक गुरु का रूप उन्होंने बनाया है, हमें समझाने के लिए, हमें भव से पार लगाने के लिए। उनके पास ये भक्ति रूपी पारसमणि है। ये नाम की जो बख्शिश करते हैं, ये पारसमणि है कि इसी नाम के प्रताप से हम एक एक श्वास को जो लोहे के समान व्यतीत होते जा रहे हैं। लोहा भी कुछ कीमत रखता है, लेकिन ये श्वास जब यूं ही चले जाते हैं, इस एक एक श्वास के खर्च करने के बदले कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो कोई बताए कि भगवान के नाम को जपने से, भगवान के नाम की माला फेरने से, सुमरन के अलावा जो कुछ भी आज तक एकत्र किया है, कमाया है, उसकी वैल्यूएशन निकालें कि उससे क्या मिलने वाला है। करोड़ों का धन पड़ा है बैंकों में, सोना चांदी पड़ा है लॉकरों में, केवल उन्हीं की चिंता में ही तो इंसान लगा हुआ है। रात और दिन पहले कमाने में लगा रहता है, फिर उसको संभालने में लगा रहता है कि कहीं खो ना जाए, कोई चोर लूट ना ले, कोई डाकू डाका ना डाल ले। यही तो जीवन भर इंसान करता रहता है। करते 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 एक दिन या तो अचानक से बुलावा आ जाता है और चल पड़ता है, या फिर चारपाई पर लेटना पड़ जाए तो पड़े पड़े देखते रहो नोटों को, सोने को, चांदी को, अपने महलों को, माड़ियों को, बड़ी बड़ी गाड़ियों को, नौकरों को, चाकरों को, जो हमें कोई चाय पिलाने आएगा, कोई रोटी खिलाने आएगा, कोई नहलाने आएगा, कोई कंपाउंडर आएगा, कोई नर्स आएगी, कोई दवाई दे रहा है, कोई इंजेक्शन दे रहा है। क्या इसी वक्त के लिए, इसी दिन के लिए धन कमाया था? बड़ी मुश्किलों से क्या इसलिए धन कमाया था? हम स्वयं यकीन नहीं कर सकते। ऐसी घड़ी में हम एक दिन पहुंच जाते हैं कि हमें खुद यकीन नहीं आता कि हम कहां से चले थे। एक वो बचपन के दिन थे जब कोई समझ नहीं थी, कोई समझ नहीं थी। माता पिता ने जो बनाया, हम बनना शुरू हो गए। माता पिता ने जो खिलाया, हमने खा करके माता पिता के आगे खुशी जाहिर किया करते थे। उनके सानिध्य में पल बढ़कर बड़े होते गए, समझदार होते गए, होनहार होते गए। करते करते आगे ऐसे एक रफ्तार से आगे निकल गए, कब किस वक्त धन के लालच में, लोभ में गलतान हो गए, फंस गए, एक दल के अंदर फंस गए। कितनी मुश्किलों से धन कमाया। जिसको भी देखो धन कमाने वालों को अपनी स्टोरियां सुनाते हैं कि मैंने ऐसा पुरुषार्थ किया, मैंने ऐसे मेहनत करी, ऐसे मशक्कत की, ऐसे ऐसे जतन किए। कोई ऐसा वक्त होता था, दुख में सुख में कोई पूछने वाला नहीं होता था। एक टाइम खाया, एक टाइम नहीं खाया, जैसा होता था खा लेते थे, जैसा मिलता था पहन लेते थे।
और एक वक्त ऐसा आ जाता है धन कमा करके रेशमी पोशाकें पहनने का अवसर आ जाता है, लेकिन होश नहीं रहती, खाने की फुर्सत नहीं है, पहनने की फुर्सत नहीं है। सूरत जिसको गगन में चढ़ाना था, अपने ध्यान को जो सतगुरु के दीदार में लगाना था, भगवान को पाने के लिए जो जतन करना था, पुरुषार्थ करना था, अपने एक एक पल को धन के लोभ में खर्च करते 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 युवा अवस्था भी समाप्त हो गई, प्रौढ़ अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा भी ऐसा कि अगर चारपाई पे लेटना पड़ गया, चारों ओर नौकर भी खड़े हों, तो उसमें क्या लाभ है? अगर वक्त रहते प्रभु का साथ मिल जाए, वक्त रहते सतगुरु की संगत मिल जाए, सतगुरु की सोहबत मिल जाए, सतगुरु से दीक्षा प्राप्त हो जाए, शब्द की बख्शिश अगर सतगुरु कर दे, वो कहीं लाखों से, करोड़ों से, अरबों से भी कहीं ऊंचा दर्जा उस जीव का हो जाता है जिसको भगवान के नाम से प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, जो भक्ति और परमार्थ में लग जाता है, जो अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए वक्त खर्च करता है, श्वास खर्च करता है, इस मनुष्य जीवन को लगाता है, वो हर वक्त आनंद में रहता है। कभी हम सत्संग में जाया करते हैं, गुरुमुख प्रेमियों की तो बात ही अलग है। सभी गुरुमुख प्रेमी अनुभव करते होंगे कि जब सत्संग में बैठे होते हैं, चाहे श्री दर्शन हाल में बैठे हों या अपने शहर में, नगर में हों, कुटिया या आश्रम पर बैठे हों, सत्संग हो रहा हो, महात्मा जी सत्संग कर रहे हों, भाईजन सत्संग कर रहे हों, कोई भगत जी सत्संग कर रहे हों, और हमने अगर वहां बैठ करके अपनी सुरती को एकाग्र करना शुरू कर दिया है, सत्संग में एकाग्र हो गए हम, तो एक आनंद की अनुभूति जो हमें अंदर होती है, वो थोड़ा सा प्रयास करके देखें, सोच कर देखें कि ये आनंद कितनी कीमत में मिलता है। आनंद के लिए हमने क्या खर्च किया है। बड़े आराम से बैठे होते हैं, सत्संग में जहां भी होते हैं हम, चाहे श्री दरबार में हो, आनंदपुर में, श्री प्रयाग धाम में हो, या कुटिया पर हो, आश्रम में हो, या अपने ही घर में हो और हम सत्संग कर रहे हो, सुमरन कर रहे हो, या आरती पूजा कर रहे हो, पोथी पढ़ रहे हो, श्री गुरु महाराज जी के लीलाओं का वर्णन जो ग्रंथों में हुआ है वो पढ़ रहे हो या सुन रहे हो। जब सब ओर से सुरती को हम समेट करके उन्हीं में सत्संग की वार्ता में, सत्संग के शब्दों में लगा देते, जो आनंद उस वक्त अनुभव हम करते हैं, क्या उसका जिक्र जबान से कर सकते हैं, उसका लाभ गिना सकते हैं? भीतर ही भीतर मंथन फिर चलता रहता कि आनंद ही आनंद आ गया। ये आनंद तो सत्संग में ही आता है, चाहे सत्संग में बैठो या सत्य का संग करो, फिर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते, आनंद ही आनंद। क्योंकि सतगुरु का मिला हुआ जो नाम है सतगुरु से, उसका सुमरन करते हुए दुनिया के कार्य व्यवहार भी करें, भक्ति और परमार्थ का कार्य भी करें, सुमरन करते हुए अपने लिए, अपनी जीवात्मा के लिए कल्याणकारी हर श्वास हो जाएगा हमारा, हर श्वास में हमारी जीवात्मा का कल्याण होता रहेगा। चाहे किसी भी अवस्था में रहें, संसारिक लोभ के कुएं में गिरने से बच जाएंगे।
मोह के कुएं में गिरने से बच जाएंगे, काम के कुएं से बाहर निकल जाएंगे, क्रोध के कुएं से, अहंकार से खाली हो जाएंगे। ये सतगुरु की शरण संगति में ही संभव हो सकता है। हम रोज अमृत वेले में उच्चारण करते हैं, परम पुरुष पूरन गुरु मेरे, जिनके सिमरत सुख घनेरे, श्वास श्वास में नाम धियाइए। जब ऐसे अमृत वेला चाहे हम मोबाइल में भी लगा दें या कोई भगत जी महात्मा जी गा रहे हो कुटिया पर, अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए, अपने गुरु जी पे बलि बलि जाइए। परम पुरुष पूरन गुरु मेरे, जिनके सिमरत सुख घनेरे, श्वास श्वास में नाम ध्याइए। अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए। ये स्वर्णिम लाभ है इस जीवन का, इस मनुष्य जीवन का, कि सुबह सवेरे सबसे पहला काम यही हमारा हो कि अपने सतगुरु का दीदार करें। कोई तमन्ना ही ना हो, उठने के साथ पहला कार्य ये हो, बल्कि एक उठना तो आंख खुलने से होता है कि आंख खुल गई, चारपाई से बेड से नीचे हम उतर करके मानते हैं कि हम उठ गए। एक मोह से, मोह की निद्रा से जब हम जाग जाते हैं तो फिर क्या सुबह, क्या शाम, क्या दोपहर, क्या रात, क्या आधी रात, क्या अमृत वेला, श्वास श्वास में नाम ध्याना तो यही है कि हर वक्त सुखों का एहसास होता है, आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। अब जिनके पास करोड़ों हैं या जो सत्संग में बैठे होते हैं, सत्संग से पहले या सत्संग के बाद जो भी कार्य करते हैं, क्या उन कामों में आनंद मिलता है? कोई 1 लाख रुपया रोज का कमा लाता है, कोई 50,000 कमाता है, कोई 500 रुपये कमाने वाला भी है रोज के, कोई 5 लाख कमाने वाला है, कोई 5 करोड़ कमाने वाला है। हम सबका ध्यान नहीं रखते फिरते, लेकिन केवल समझने के लिए जरूरी होता है कि जिक्र आता है शब्दों का। भाव यह है कि कोई कितना भी कमा के लाता हो, क्या कोई अपनी दुकान पर से, कोई अपनी फैक्ट्री से, कोई अपनी ऑफिस से, कोई अपनी कंपनी से, चाहे कोई रेडी लगाने वाला हो वो अपनी रेडी के कारोबार से, शाम को घर आते वक्त कोई आनंद कमा कर लाया हो घर? कोई कम कमाता हो, कोई ज्यादा कमाता हो, ये सब सुना है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं आनंद कमा के लाया हूं। आनंद तो केवल आनंद के दाता सतगुरु को या तो सुमरते हुए, उनके सुमरण से, उनके ध्यान से,
उनकी संगत में बैठने से ही आनंद प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई अपना कार्य व्यवहार करते हुए, अपने ऑफिस का कार्य करते हुए, अपनी कंपनी में काम करते हुए, चाहे रेडी लगाते हुए अगर सतगुरु को सिमर रहा है तो वो दोनों काम करके आता है, धन भी कमा के आता है और आनंद भी कमा के आता है। सबसे खुशी वाली तो बात यही है कि जब गुरुमुख प्रेमी सत्संग में होते हैं तो आनंद कमाते ही कमाते हैं। सुख सच्चा उनको क्या भीतर क्या बाहर मिलता ही मिलता है, लेकिन वो उठते बैठते चलते फिरते दुनिया के कार्य व्यवहार करते हुए भी सतगुरु का मिला हुआ नाम सुमरण करते रहते हैं। खुली आंखों से संसार को देखते हैं, लेकिन इन्हीं आंखों के पीछे जो एक और दिव्य दृष्टि है, जो भीतर अपने दिव्यता है, उसके माध्यम से सतगुरु का ध्यान करते रहते हैं। सूक्ष्म तौर पर सतगुरु के ध्यान में लीन रहते हैं। कोई सौदा ले रहा है, कोई सौदा दे रहा है, लेकिन अपने तसव्वुर को अपने इष्ट देव सतगुरु के साथ में जोड़े हुए हैं, अपने ध्यान को उनके साथ लगाए हुए हैं। जो सतगुरु के शिष्य होते हैं वही गनीमत ये लाभ प्राप्त करते हैं, कर रहे हैं। बाकी तो आनंद कहाँ है, सुख कहाँ है? नाम को भी सुख नहीं है, नाम मात्र का भी सुख नहीं है। दुनिया के अंदर यत्न तो बहुत होते हैं। कोई अपने शरीर को पाल रहा है, पोष रहा है, पौष्टिक खुराक खा रहा है, सुंदर मखमली कपड़े, रेशमी कपड़े पहन रहा है, मखमली गद्दों पे आराम कर रहा है, बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियों में। आजकल हर प्रकार की ये जो बाहरी भौतिक सुविधाएं हैं, भौतिक सुख हैं शरीर के, ये जितना सुख देते हैं उससे कहीं गुना सुकून छीन लेते हैं। आज हम अगर किसी को देखते हैं कोई नई गाड़ी लेकर आया है तो वो हमारा सुकून छिन जाता है कि कब हम भी उसके जैसी गाड़ी लेकर के आए। और भी कुछ किसी को देखते हैं तो यही ख्याल बन आता है कि मैं भी वैसा करूं। ये सब बाहरी प्रपंच हैं जो एक दूसरे की सब होड़ लगा करके इस दुनिया के अंदर एक दूसरे में तवज्जो लगी हुई है, एक दूसरे के साथ ध्यान लगा हुआ है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की एक ललक है कि अगर उससे मैं बराबरी कर पाया तो मेरा जीवन धन्य है, अगर बराबरी नहीं कर पाया तो फिर धोखा है, फिर ये मनुष्य जीवन किसी काम का नहीं। लेकिन महापुरुष जतलाते हैं कि किसी की बराबरी, संसार भर की भी अगर बराबरी भी, अव्वल तो किसी की बराबरी कर सकते नहीं। इधर वाले की कर लेंगे तो उधर वाला हमसे बड़ा मुंह खोलकर तरक्की की ओर जाता दिखाई देगा, फिर उसकी बराबरी में लगेंगे, फिर कोई और सामने आ जाए। किस किस की बराबरी करेंगे, किस किस से आगे निकलेंगे, किस किस को हराएंगे? इस संसार से हार जाना बेहतर है। संसार की हार भली, क्योंकि जो भगवान के रास्ते पर है, जो भगवान के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, जो भगवान को पाना चाहता है, महापुरुष ने फरमाया है कि हरि के जन हारे भले, जीतन दे संसार, हारे हरिपुर जाएंगे और जीते जम के द्वार। जिन्होंने संसार से जीतना छोड़ दिया,
जीतना है तो अपने मन को जीतना, मन पर विजय प्राप्त करना है। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसने सारे संसार को जीत लिया। रावण ने यही भूल की थी कि अपने मन को नहीं जीत पाया। तो क्या कमी थी उनकी? सिकंदर बादशाह संसार को जीतने में लगा रहा, कभी मन को जीतने का प्रयास नहीं किया। जो मन को जीतते हैं फिर उनको संसार को जीतने की जरूरत नहीं पड़ती, संसार तो उनके वश में हो जाता है। संसार की तरफ उनका भागना दौड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि समझ आ जाती है कि संसार झूठा है, बेबका है। महापुरुषों के अटल जो फैसले हुआ करते हैं, महापुरुषों की सत्य संगत में बैठने से, उनकी नजदीकी में रहने से, उनके हुक्म को सिर पर धारण करने से ही लाभ मिलता है उनके अटल फैसलों का। वही समझाते हैं कि केवल अपने मन पर काबू जिसने कर लिया है उसी ने आनंद को पाया है और वही आनंद में समाया है। जितना भी संसार में चाहे कोई धन कमाए, मिल्कियत बनाए, माल खजाने बनाए, कुटुंब कबीले बनाए, जो कुछ भी बनाए, जितनी मर्जी जमीन पर कब्जा कर ले, रजिस्ट्री पट्टे बना ले कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे नाम से, मेरे भाई के नाम से, ये मेरे बेटे के नाम से, ये मेरे पोते के नाम से, ये मेरी पोती के नाम से, उन सब के नाम करने के बाद भी वो उन सब में अपना अक्स देखता है, अपनी हुकूमत रखता है। लेकिन सारी हुकूमत यहीं की यहीं धरी रह जाती है। इस धरा का सब धरा पर धरा रह जाएगा। ये नाम जो प्रभु ने, सतगुरु ने हमें बख्शा है, अगर इसको सुमरण करते हैं, सुमरते हैं, तो इतनी समझ आ जाती है कि नश्वर समान को जो इस धरा पर जो कुछ भी है, दृष्टमान रचना जो हम आंखों से देखते हैं, जहां तक हमारी नजर जाती है, इस धरा पर जो कुछ भी है सब इस धरा का धरा पर धरा रह जाए, ये समझ आ जाए तो फिर इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, इसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, इसको पाने का लालच नहीं है। जो हाथ से फिसल जाएगा, हर हुकूमत यहीं धरी रह जाएगी, उसके लिए मेहनत करने की, जतन करने की भला क्या जरूरत है? कौन मूर्ख होगा जो मिट जाने वाली वस्तु के साथ अपना प्रेम करेगा, अपना नेह लगाएगा? मिटते सु मत प्रीत कर, रहते सु कर नेह, कहे कबीर इनमें कछु साचो नहीं, जिसने भी नाशवान दुनिया से प्रेम किया, मिटने वाली वस्तुओं से प्रेम किया, वो संसार से खाली गए। जो इस दुनिया के बड़े बड़े बादशाह होकर भी अपने हाथ में कुछ भी लेकर नहीं गए, खाली हाथ इस दुनिया से चले गए। महापुरुष उनके दृष्टांत सुना करके, उनके माध्यम से समझाया करते हैं। हम गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, सेवक हैं श्री दरबार के,
महापुरुषों के वचनों पर अमल करते हुए जो 5 नियम हमारे लिए निर्धारित किए उन पर अमल करते हुए, उनकी पालना करते हुए, नित्य प्रति 5 नियमों को निभाते हुए और 2 घंटे भजन सुमरन की सतगुरु की हिदायत हमारे लिए हुआ करती है। रोज समझाते हैं हमें 2 घंटे भजन अभ्यास करें, अपनी आत्मा का कल्याण करें और एक एक श्वास से ये स्वर्णिम जो अवसर मिला है, इस अवसर में एक एक श्वास से सच्चे नाम की कमाई करके भजन अभ्यास के द्वारा अपना लोक सुखी करें और परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।